नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करेंगे देश में सनातन धर्म की शक्ति की, उसकी अदम्य ऊर्जा और उन दुश्मनों की जो इसे नष्ट करने का सपना देखते रहे। लेकिन याद रखिए, सपने टूटते हैं और असत्य का सर्वनाश तय है। आज हम सीधे बात करेंगे अयोध्या से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के रक्षक की तरह ललकार भरी है। उन्होंने उन ताकतों को चुनौती दी है जो भारत की पवित्र धरती और हमारी विरासत को कलंकित करना चाहते थे। सीएम योगी ने साफ कहा, भारत तब तक भारत है जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है। इस पूरी खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले याद दिला दूं, देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आप सबसे पहले हर खबर से अपडेट रह सकें। और अब आइए पहले बात करते हैं इतिहास के उन काले अध्यायों की जिन्हें आज योगी आदित्यनाथ ने उजागर किया। सीएम ने कोलकाता का जिक्र करते हुए कहा, मंदिर तोड़ने वाले आतताई औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चला रहे हैं। उनकी दुर्गति हो चुकी है। यानी जो कभी भारत की संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते थे, उनका आज नामो निशान मिट चुका है। इतिहास गवाह है कि जो भी सनातन धर्म से टकराता है वो स्वयं मिट जाता है। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। वहीं सीएम योगी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं की हालत पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा, क्या आज वहां सनातन धर्म के प्रतीकों का सम्मान होता है? बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो हिंदू होना ही अपराध बना दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया चुप क्यों है? और भारत के भीतर भी कुछ लोग, जिन्हें वोट बैंक की राजनीति प्यारी है, इस मुद्दे पर क्यों खामोश हैं? दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात कही, सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यानी सनातन धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। सीएम ने कहा, दुनिया में अगर शांति चाहिए तो उसे सनातन धर्म का सम्मान करना होगा। यही एकमात्र धर्म है जो मानवता की भलाई की बात करता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। और अब बात अयोध्या की, जहां रामलला विराजमान हुए। सीएम ने भावुक होकर कहा, 22 जनवरी 2024 को 500 साल बाद रामलला अपने धाम में विराजमान हुए। उस दिन हर सनातनी की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। ये क्षण सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये भारत के गौरव और स्वाभिमान की पुनर्स्थापना थी। वहीं सीएम योगी ने उन आतताइयों पर तीखा हमला किया जिन्होंने काशी विश्वनाथ, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या की राम जन्मभूमि जैसे पवित्र स्थलों को अपमानित किया। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों का कुल और वंश खत्म हो गया। जो सनातन धर्म से टकराएगा वह मिट जाएगा। इतिहास इसका गवाह है। बाबर, औरंगजेब या फिर आज के समय के भारत विरोधी तत्व, सबका अंत निश्चित है। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर
कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? इस दुर्गति को प्राप्त करता। योगी ने वहीं देशवासियों को चेताते हुए ये भी कहा कि जिन कारणों से भारत गुलाम हुआ, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। हर भारतवासी को इसके लिए तैयार रहना होगा। वहीं भारत की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति और धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए योगी ने कहा, काशी में बाबा विश्वनाथ धाम और अयोध्या में राम लला का धाम, ये सब हमारी विरासत और विकास का शानदार उदाहरण है। ये सरकार सिर्फ बात नहीं करती बल्कि धरातल पर काम करके दिखाती है। वहीं अपने भाषण के अंत में योगी ने जोर देकर कहा, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने हर मत और मजहब को विपत्ति के समय शरण दी है। लेकिन क्या दुनिया हिंदुओं के साथ वैसा ही व्यवहार करती है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हर भारतवासी को विचार करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये भाषण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश है कि सनातन धर्म को बचाना है तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। ये कोई चुनावी बयान नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता की रक्षा का संकल्प भी है। तो आइए आज से हम सब ये प्रण लें कि सनातन धर्म को सुरक्षित रखना ही हमारा परम धर्म होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। अगली बार फिर मिलेंगे भारत की आवाज लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।